In this video, I will tell you about compare and contrast early theories of motivation. थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन हम लोग डिटेल में वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको इन सब थ्योरीज को समराइज करके बता दूंगी। इनके दरमियान हम लोग कंपैरिजन करेंगे। सो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी के अंदर हम लोगों ने एम्प्लॉय की नीड्स पर बात की थी कि अगर एम्प्लॉय की नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। और एम्प्लॉय की नीड्स को किस तरह से फुलफिल करना ये मैनेजर के ऊपर है। बिकॉज मैनेजर और एम्प्लॉय का अच्छा रिलेशनशिप होगा तो मैनेजर को एम्प्लॉय की नीड का पता होगा। अगर एम्प्लॉय को कार चाहिए तो मैनेजर को पता होगा कि एम्प्लॉय की नीड क्या है, कार की नीड है, तो मैनेजर एम्प्लॉय को कार प्रोवाइड करके उसकी नीड को फुलफिल कर देगा। और जब एम्प्लॉय की नीड फुलफिल होगी वो मोटिवेट होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन की टास्क को अच्छे से अकम्प्लिश करेगा। जब ऑर्गेनाइजेशन की टास्क अच्छे से अकम्प्लिश होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को इससे सक्सेस मिलेगी। ठीक है। सो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी के अंदर 5 नीड्स पर बात की गई है। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल नीड्स, नंबर 2 सेफ्टी नीड्स, नंबर 3 सोशल नीड्स, नंबर 4 एस्टीम नीड्स एंड नंबर 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। और इन 5 नीड्स में से जिस तरह एम्प्लॉय की फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल होगी है तो वो किस चीज़ की तरफ जाएगा, सेफ्टी नीड्स को फुलफिल करेगा। सेफ्टी नीड्स फुलफिल हो जाती है तो वो सोशल नीड्स, देन एस्टीम नीड्स एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। यानी जब एम्प्लॉय की एक नीड फुलफिल हो जाती है तो वो चीज़ उससे अगर दोबारा प्रोवाइड कर दी जाए तो वो उससे मोटिवेट नहीं होगा। बिकॉज अब वो उसकी नीड नहीं है, वो नीड फुलफिल हो चुकी है। अब उसको हो सकता है कि सेफ्टी नीड्स दरकार हों। सो नेक्स्ट थ्योरी है मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। मैकग्रेगर ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। उसके अंदर उसने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को एक्सप्लेन किया। थ्योरी एक्स क्या है बेसिकली? In theory X, managers believe that people don't like to work or won't seek out responsibilities, so they have to be threatened and coerced to work. थ्योरी एक्स के अंदर बेसिकली ऐसे मैनेजर्स का जिक्र किया गया जो कि एम्प्लॉय के रिगार्डिंग अच्छा व्यू नहीं रखते। ठीक है, यानी वो नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं। सो मैनेजर्स का कहना है कि एम्प्लॉय बिल्कुल अपने काम को करना पसंद नहीं करता, वो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है और अगर उनसे कोई भी काम करवाना है तो हमें उनको थ्रेट करना होगा, उन पर येलिंग करनी होगी ताकि वो अपना काम अच्छे से करें। बेसिकली उन्हें मजबूर करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन की टास्क को फुलफिल करवाने के लिए। ठीक है। In theory Y, managers assume that people like to work and seek out responsibility, so they will exercise self-motivation and self-direction. थ्योरी वाई के अंदर ऐसे मैनेजर्स का जिक्र किया गया है जो कि एम्प्लॉय के बारे में अच्छा व्यू रखते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्टिमिस्टिक हैं। वो कहते हैं कि एम्प्लॉय को काम करना पसंद है, एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है। ठीक है, वो खुद से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है, वो पहले से ही मोटिवेट होता है, उसके पास एम्बिशन होता है, उसके पास गोल्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो टाइम पर अकम्प्लिश करता है और प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता है और एम्प्लॉय को स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन नहीं देनी पड़ती। नेक्स्ट थ्योरी है हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। इसके अंदर 2 फैक्टर्स पर बात की गई थी, इंट्रिंसिक फैक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। सो इंट्रिंसिक फैक्टर्स एसोसिएटेड विद जॉब सेटिस्फैक्शन वेयर व्हाट मोटिवेटेड पीपल। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स एसोसिएटेड विद जॉब डिससेटिस्फैक्शन सिंपली केप्ट पीपल फ्रॉम बीइंग डिससेटिस्फाइड। इंट्रिंसिक फैक्टर्स यानी एम्प्लॉय की एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना, ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, उसे डिफरेंट बेनिफिट्स देना, पे के साथ बोनस देना एक्सेट्रा, ताकि उसे जॉब सेटिस्फैक्शन मिले और जब उसे जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगी तो वो मोटिवेट होगा। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉय की जॉब डिससेटिस्फैक्शन से रिलेट कर रही हैं। ठीक है, और ये फैक्टर्स जो है वो एम्प्लॉय को जॉब से डिससेटिस्फाई होने से रोकते हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में एम्प्लॉय की पे, उसका स्टेटस, उसकी वर्क कंडीशंस, ये सब शामिल है। ठीक है, और लास्ट थ्योरी मैक्लेलेंस 3 नीड्स थ्योरी। इसके अंदर मैक्लेलन ने बेसिकली 3 नीड्स के ऊपर बात की है, विच आर नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर। जिसमें नीड फॉर अचीवमेंट पर सबसे ज़्यादा बात की गई, उस पर रिसर्च की गई, लेकिन नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर के ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई। नीड फॉर अचीवमेंट एम्प्लॉय की सक्सेस से रिलेट कर रही है। ठीक है, यानी एम्प्लॉय अपने गोल्स को अकम्प्लिश करना चाह रहा है
और वो अपने गोल्स को ऐसे अकम्प्लिश करना चाहता है जैसे पहले कभी किसी ने अकम्प्लिश नहीं किए। ठीक है, नीड फॉर एफिलिएशन के अंदर एम्प्लॉय चाहता है कि उसका अच्छा रिलेशनशिप हो, यानी वो ऐसे ग्रुप से बिलोंग करे जहां पर लोग उसे पसंद करें। ठीक है, वो कंपटीशन को अवॉइड करे, अनसर्टेनिटी, हाई रिस्क को अवॉइड करे। ठीक है, उसे ग्रुप से निकाला ना जाए। एंड लास्ट, नीड फॉर पावर, यानी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी बड़े मुकाम पर आना चाह रहा है। ठीक है, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर बनना चाह रहा है ताकि लोग उसकी बात माने। जैसे वो लोगों से काम करवाना चाह रहा है, लोग ऐसे काम करें, उसके लिए उसे पावर में आना ज़रूरी है और पावर में आने के लिए उसे मेहनत करनी होगी। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन जिनको हमने इस लेक्चर के अंदर कंपेयर किया है, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात की है। इन थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियोस बना दी हैं, आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप इनको ज़रूर वॉच करें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट है आपके लिए। So if you have any question related to theories of motivation, put it in comment section. I will definitely reply you. And don't forget to subscribe this channel for amazing management lectures. Happy learning!